तो हेलो क्लास 10th के बच्चों, सबसे पहले वेलकम है आपका हमारे चैनल P60 पे। तो आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार दो टॉपिक को सीखेंगे। पहला है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेनन वेयर लाइट बाउंस ऑफ अ सरफेस एंड चेंज इट्स डायरेक्शन स्टेइंग इन द सेम मीडियम। देयर आर टू मेन टाइप्स। तो क्या कह रहा है ये चीज़, ये यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश है कि लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसी घटना है जहाँ पे लाइट क्या करता है, बाउंस ऑफ करता है, टकराता है ऑफ ए सरफेस, एक सरफेस से एंड चेंज डायरेक्शन, टकराने के बाद किसी सरफेस से बाउंस ऑफ करने के बाद, टकराने के बाद वो चेंज करता है डायरेक्शन, अपनी दिशा को बदलता है, स्टेइंग, और उसी माध्यम में वो रहता है, वो अपने माध्यम चेंज नहीं करता है। यहाँ मीडियम का मतलब है वो कोई भी मीडियम हो सकता है, चाहे हवा है, चाहे वो वाटर है, एयर है, या फिर और कोई अन्य मीडियम है। उस मीडियम यहाँ उसी मीडियम में रहेगा जिस मीडियम में लाइट पहले से इंसिडेंस था, उसी मीडियम में वह टकराने के बाद भी उसी मीडियम में जाएगा, बशर्ते उसकी दिशा पहले के दिशा से बदल जाएगी। चलिए, अब है रिफ्लेक्शन। देयर आर टू टाइप्स। कितना टाइप्स का है? दो टाइप्स का। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। अकर ऑन ए स्मूथ शाइनी सरफेस लाइक मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे रिमेन्स पैरेलल फॉर्मिंग क्लियर इमेज। क्या बोल रहा है यहाँ पे होता है या किसी स्मूथ सरफेस पे, याद रखिएगा स्मूथ होना चाहिए सरफेस, जहाँ पे ये रिफ्लेक्शन होगा वो सरफेस का क्या प्रॉपर्टी है? स्मूथ हो, शाइनी हो, जैसे मिरर होता है। द रिफ्लेक्टेड रे रिमेन्स पैरेलल फॉर्मिंग क्लियर इमेज। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वह पैरेलल भी होता है ना, बट और क्लियर इमेज बनाता है, यहाँ पे क्लियर इमेज बनाता है। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का ये है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन है। तो क्या है? रिफ्लेक्टेड रे जो टकराने के बाद, बाउंस ऑफ करने के बाद जो रे होगा वो रिमेन पैरेलल हो सकता है, और उसके द्वारा बनाया गया इमेज क्या होगा? क्लियर होगा, यानी उसके द्वारा बनाया गया इमेज क्लियर होगा। अब आते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? तो वो स्मूथ पे हो रहा था, ये ऑन रफ सरफेस पे होगा। तो लाइट इज स्कैटर्ड, यहाँ लाइट छितिर बितर हो जाएगी इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में। सो नो क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड, यहाँ पे कोई क्लियर इमेज नहीं बनता है। तो ये अंतर हो गया। वहाँ पे क्या होता था? स्मूथ सरफेस था, यहाँ पे क्या है? रफ सरफेस है। वहाँ पे लाइट क्या होता था? क्लियर इमेज बनाता था, यहाँ पे लाइट कोई क्लियर इमेज नहीं बनाएगा। वहाँ पे लाइट एक यहाँ पे पैरेलल रिमेन्स पैरेलल, मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि वो एक निश्चित ऑर्डरली वे में होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिफ्यूज में वो एक निश्चित ऑर्डरली वे में नहीं होता है। आगे आते हैं हम लोग, आगे इस चीज को और एलोबरेट हम लोग करेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है हम लोग आगे समझेंगे। इज इक्वल टू, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। अगला है इसका दूसरा नियम यह है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये क्या बोल रहा है कि इंसिडेंस रे, आने वाली किरण, रिफ्लेक्टेड रे, बाउंस ऑफ करने वाली किरण, और नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, जो कि एट द टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस बिंदु पे वह टकराता है ना, वहां पे एक नॉर्मल होता है, और लाई इन द सेम प्लेन, सारा का सारा एक ही प्लेन में होता है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ये दूसरा नियम है। चलिए, इंसिडेंस से क्या करता है? वो स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस पे स्ट्राइक्स करता है। एंड द नॉर्मल इज लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड रे बाउंस ऑफ द सरफेस। एंड यहाँ पे द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये पहला नियम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए, यहाँ पे ये देखिए दिखाया गया यहाँ पे। तो ये हमारा इंसिडेंस रे हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया, और ये हमारा रिफ्लेक्शन के बाद जो रे निकल रहा है। तो ये सब एक ही प्लेन में है। कहाँ पे है? तो एक ही प्लेन में है। कहाँ पे है? तो एक ही प्लेन में है। ये एरो का दिशा जो है इस टाइप से है, टकरा रही है रे, उसके बाद क्या हो रही है? ये वापस इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में। ठीक है, ये एंगल जितना है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल जितना है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये है नॉर्मल टू द प्लेन। ये तीनों एक प्लेन में, प्लेन मतलब क्या है कि वो तीनों, अगर कागज क्या है? प्लेन है, तो कागज के समतल से सटा ये आया, इस जगह पे टकराया, और ये जो बाहर जाएगा कागज से ऊपर हम लोगों की तरफ नहीं आ जाएगा, बल्कि उसी दिशा में जाएगा जिधर कागज से सटा निकलेगा। तो मतलब क्या है कि ये एक प्लेन में होना चाहिए, ये और ये दोनों एक प्लेन में होना चाहिए, यानी ये प्लेन है, इसी में जाएगा, है ना। चलिए, अब है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन? अकर ऑन स्मूथ, कहाँ पे होता है? स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। कहाँ पे? स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। लाइक मिरर एंड स्टिल वाटर में भी ऐसा होता है। तो याद रखिएगा, मिरर से कैसा रिफ्लेक्शन होगा? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्टेड रे रिमेन पैरेलल, यहाँ पे जो रे बाउंस ऑफ करती है वो रिमेन पैरेलल। ये पैरेलल क्या है कि वो रे एक निश्चित ऑर्डरली वे में जाएगी। क्या होगी? एक ऑर्डरली वे में जाएगी, एक निश्चित ऑर्डर में जाएगा, है ना। रिमेन्स इन ए डिफिनिट ऑर्डर, है ना। एक पता रहता है पहले से, ऑलरेडी से पता है कि वह एक खास पैटर्न को फॉलो करते हुए जाएगा। हम लोग प्री डिफाइंड रहते हैं वहाँ पे। प्रोड्यूस एक क्लियर इमेज, यहाँ पे एक क्लियर इमेज बनता है। योर रिफ्लेक्शन मिरर इसका एग्जांपल है। अगला डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अकर ऑन ए रफ और अनइवन सरफेस। कैसे सरफेस पे? तो रफ सरफेस होना चाहिए, और इवन नहीं है, जैसे पेपर है, क्लोथ्स है। अगर रिफ्लेक्टेड रे स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, यहाँ पे क्या होता है डिफ्यूज में? तो रिफ्लेक्टेड रे जो होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, छितिर बितिर हो जाते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। नो क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड, यहाँ पे कोई क्लियर इमेज नहीं बनता है। दो, हालांकि लाइट इज स्टिल रिफ्लेक्टेड, लेकिन हालांकि लाइट वहाँ पे अभी भी रिफ्लेक्टेड होती है। तो याद रखिएगा, इसका एग्जांपल होगा लाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ ए बॉल, किसी दीवार या किसी पत्थर या किसी ढेला से टकरा के लाइट जो छितिर बितिर होती है, इसका एग्जांपल ये है। चलिए, हम लोग रिवाइज करते हैं। हम लोग जितना सीखा है रिवाइज करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? जैसे ये पेपर प्लेन है ना, यो पहला नियम बोलता है, सबसे पहले हम लोग ये ड्राइंग करते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये लाइन खींच लिया, ये हमारा एक लाइन है, और ये हमारा आने वाली इंसिडेंस रे है। मान लेते हैं यहाँ पे टकराई, तो हमको क्या करना है? क्या करना है कि इस जगह पे जहाँ पे टकरा रही है, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे ये वाला, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इंसिडेंस रे, और ये जो सरफेस है जिससे ये टकरा रही है, ये मिरर का सरफेस हो सकता है। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होना है, तो ये क्या कर रही है? यहाँ से टकरा रही है। अब क्या है, हमको इस जगह पे एक 90 डिग्री का एक लाइन खींचना है, जो कि सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो यहाँ से, तो ये हो गया।
और उसके बाद फिर हमको क्या करना है, एक लाइन खींचना है जो कि क्या हो, इससे टकराने के बाद क्या हो कि वो टकराने के बाद रे बन के बाहर निकले, है ना। तो ये हम लोगों ने एक रे ये देखा, दूसरा रे ये देखा, ये है हमारा आती हुई किरण, ये जो है हमारा, ये कौन सी किरण है, तो जो आ रही है इस सरफेस से टकरा रही है, सरफेस से टकराने के बाद एक खास एंगल बना रही है। ये खास एंगल को आई से भी दिखा सकते हैं हम लोग, और जो वापस जा रही है इसको आर से दिखाते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आई क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आई द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे आई जो होना चाहिए वो आर के बराबर होना चाहिए, ये पहला नियम बोलता है। दूसरा नियम इसमें क्या बताया गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, कि जब कोई भी रे आ रही है और जो कोई भी जो रे जा रही है, ऐसा नहीं है कि ऊपर आ जाएगी, ऐसा नहीं कि आपकी तरफ आ जाएगी यहाँ टकराने के बाद, नहीं, ये अगर पेपर से सटा हुआ आया तो इसको क्या करेंगे हम, इसको इससे मिलाते हुए एक प्लेन बना लेंगे, एक प्लेन बन जाएगा, और इस प्लेन को एक्सटेंड कर देंगे तो उसी प्लेन में हमको कंफर्म पता है कि वो उधर ही जाएगा। तो ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म होता है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों जो है एक ही प्लेन में रहता है। अब आते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जैसे स्मूथ सरफेस पे होता है, जैसे ये कनकेव, अगर ये हमारा कौन सा मिरर है तो कनकेव मिरर है, ये हमारा कौन सा मिरर है तो कनकेव मिरर है, ये भी यहाँ से लेकिन स्मूथ है तो यहाँ से भी हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और ये हमारा प्लेन मिरर है, यहाँ से भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर कोई रे अगर कहीं भी टकराती है तो हमको ऑलरेडी पता रहता है कि वो रे वहाँ से टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में मुड़ेगी और एक प्रीडिफाइंड ऑर्डर में जाएगी, स्कैटर्ड नहीं होगी, छितिर बितिर नहीं होगी। जबकि अभी वॉल से टकराने वाली कोई किरण, जैसे वॉल है या पर कोई पत्थर है, उससे टकरा के किरण इधर उधर हर जगह छितिर बितिर हो जाती है। तो ये हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है और ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।